नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक प्रकाश। दोस्तों, पिछली 2 वीडियो में हमने जाना था कि एफआईआर को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है और हमारी क्या-क्या जिम्मेदारियां रहती है। ये हमने पिछली 2 वीडियो में जाना था। और जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है डिस्पैच और डिले इन एफआईआर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायल के बेसिस पर। साथ ही हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। हमने कोई भी ऑफेंस कमिटेड होते हुए देखा, हमने प्रथम सूचना पुलिस ऑफिसर को देकर एक एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करवाया, जो हमने अपनी जिम्मेदारी को काफी सही तरीके से निभाया। अब इस पूरे खेल के अंदर अब पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है वो हम जानेंगे। साथियों, कानून के अंदर ये प्रक्रिया है और जिसको कहते हैं कि सबसे अनिवार्य प्रक्रिया है। कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट या क्रिमिनल एफआईआर को ट्रायल के बेसिस पर चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोसिक्यूशन का केस कैसे मजबूत होगा। तो इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट ही ये है कि हम डिस्पैच कब तक कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास, कितना टाइम जो है पुलिस वाले डिस्पैच करने में लगा रहे हैं, पुलिस वालों ने कब कब जो है कितना टाइम पूरा लिया मजिस्ट्रेट तक एफआईआर को पहुंचाने में। ये सब हम जानेंगे और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे कि हमारा केस सिर्फ डिले के चक्कर में इतना फैटल हो जाता है कि हम प्रोसिक्यूशन का पूरा केस उसके बेस पर जो है डिपेंड होता है। और डिस्पैच और डिले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एफआईआर के और प्रोसिक्यूशन केस को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये एक इम्पेरेटिव पार्ट है लॉ के अंदर कि ओरिजिनल कॉपी, जो हम सब जानते हैं कि ओरिजिनल कॉपी जो होती है एफआईआर की, मस्ट बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 ऑफ द सीआरपीसी। 157 सीआरपीसी के तहत ये प्रोविजन है कि ओरिजिनल कॉपी हम जो है मजिस्ट्रेट को, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंड करे, भेजे, और कितने टाइम में, विद इन 24 आवर्स। और उसकी एक कॉपी हम, मतलब पुलिस वाले, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी भेजे, अपने सीनियर को। अगर 24 आवर्स से में पुलिस वाले अगर वो एफआईआर मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंचाते हैं या फिर डिले करते हैं किसी प्रकार का, जैसे 2 दिन का डिले कर दिया कॉपी को भिजवाने में मजिस्ट्रेट तक, तो वो प्रोसिक्यूशन पे डाउट क्रिएट कर देता है कि प्रोसिक्यूशन ने इतना टाइम क्यों लिया। क्या जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी उसके अंदर कुछ अपने ही थॉट डाले गए हैं या कुछ ऐसी चीजें डाली गई है जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के टाइम पे नहीं थी। अगर 2 दिन पुलिस वाले अगर 2 दिन लेट एफआईआर मजिस्ट्रेट को सेंड करते हैं तो वो पूरे केस को जो है प्रोसिक्यूशन के डाउट में डाल देता है, और उससे भी अगर कुछ समय लेट होता है तो उस पूरी एफआईआर के ऊपर संदेह एक तरीके का बन जाता है कि ये एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी भी, या इसके अंदर कुछ मटेरियल खुद भी ऐड किए गए हैं किसी के भी द्वारा, चाहे पुलिस वालों के द्वारा या किसी के भी द्वारा। तो प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि मैजिस्ट्रेट तक जो है एफआईआर है वो पुलिस वाले विद इन 24 आवर्स के अंदर पहुंचा दे, ताकि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो कानून के अंदर जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके सही तरीके से वहां तक पहुंचा दे विद इन 24 आवर्स तक। तो प्रोसिक्यूशन के केस में थोड़ी सी मजबूती रहती है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि काफी टाइम तक सबको पता ही आज की सिचुएशन का क्या सिस्टम चल रहा है आज के पूरे देश के अंदर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है हम लोगों को, और पुलिस को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं क्वेश्चन ऑफ डिले इज अ गुड डिफेंस फॉर अक्यूज्ड। अगर विद इन 24 आवर के अंदर एफआईआर को सबमिट नहीं करवाया गया मजिस्ट्रेट को, अगर उससे ऊपर अगर 37 आवर्स भी होते हैं, मतलब 1.5 दिन, मान लीजिए 1.5 दिन भी होता है, तो एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन जो है पुलिस वालों को देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को। अदरवाइज अगर वो उसके पास एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, प्रोसिक्यूशन का जो भी केस होगा वो फैटल हो सकता है।
और अगर 3 दिन के लिए बात जा रही है, 4 दिन के बाद जा रही है, 5 दिन के बाद जा रही है, तो ये पूरे प्रोसिक्यूशन के केस को इवन आफ्टर द मजिस्ट्रेट के जो मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डिनरी इनऑर्डिनरी डिले करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ये पूरे प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एफआईआर को टाइम टू टाइम मजिस्ट्रेट तक पहुँचाना विद इन 24 आवर्स के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी कंडीशंस रहती है जिसके एरिया के अंदर नियर बाय पुलिस स्टेशन कितना है 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर, कुछ ऐसी कंडीशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि एफआईआर जो है एक ऐसा पार्ट है, वाइटल और इम्पोर्टेंट पार्ट है, काफ़ी वैल्यूबल पीस है ऑफ एविडेंस का, जिसके ऊपर पूरा केस जो है, ट्रायल जो है बेस है। अगर ये डिले इन लॉजिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगर होती है, डिले करने में कुछ भी किसी भी चीज़ में डिले होता है, तो वो ऐसा लगता है कि भाई ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, ये आफ्टर क्रिएट किए हुए थॉट्स है। और अगर पुलिस वाले या फिर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो भी है उसको सही तरीके से बता नहीं पाए ना प्रोसिक्यूशन का केस, फिर भी तब भी जाके फेटल होता है। ऑब्जेक्ट प्रॉम्प्ट लॉजिंग ऑफ एफआईआर होते हैं, जो भी स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, वो स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बाद में अगर उनको कुछ भी ऐड मैनिपुलेशन करेंगे आफ्टर थॉट, वो स्टोरी सी लगती है कि ये मैन मेड स्टोरी है, ये बाद में बनाई गई स्टोरी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एफआईआर को रजिस्ट्रेशन ना कराए, ये भी ध्यान रखे कि जो भी पुलिस ऑफिशियल्स है उस एफआईआर को विद इन 24 आवर्स तक के अंदर क्या मजिस्ट्रेट तक पहुंचाने में सक्षम रहे हैं। कहीं वो ऐसे डिले तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारा प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो ही फेटल हो जाए, मतलब कमज़ोर हो जाए। कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी रीज़न भी ना दे पाए, अनएक्सप्लेन रीज़न भी ना दे पाए, जिसकी वजह से पूरा ही प्रोसिक्यूशन का केस है वो डिले हो जाए। और मजिस्ट्रेट की तरफ से भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो एफआईआर को रिसीव करने में देरी ना करे। अगर वो इनऑर्डिनेट डिले करते हैं तो भी प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान होता है। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पुलिस वाले हैं विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है एफआईआर मजिस्ट्रेट तक पहुंचा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने जाना कि एफआईआर की क्रेडिबिलिटी टाइम पे भी डिपेंड करती है। डिस्पैच और डिले, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एफआईआर। तो सभी साथियों को ध्यान रखना है कि डिस्पैच और डिले अगर हमारा ये टाइम पे नहीं होता है तो हमारा पूरा केस जो है कमज़ोर होता है। तो आज हमने जाना कि एफआईआर के क्या क्या और पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स रहते हैं जिसके भी यहाँ पे जो है एफआईआर जो है क्रेडिबिलिटी लूज हो सकती है। तो आगे हम ऐसे जानते रहेंगे। एफआईआर के कुछ पार्ट ऐसे इधर तक ही थे, बाकी हम अगर एफआईआर का और भी अगर हमें लगा कि हम कुछ बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार साथियों, आगे और भी कानूनी जानकारी हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।